लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ़ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। इसको तमाम कलामों पर वही फ़ज़ीलत हासिल है जो ख़ुद रब ताला को तमाम मखलूक पे हासिल है। इस कुरान मजीद का पढ़ना भी इबादत है, इसका पढ़ाना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, इसको याद करना भी इबादत है, हत्ता कि इसको देखना भी इबादत है और इसके साथ हाथ लगाना भी इबादत है और इस पर अमल करना दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। कुरान मजीद जहाँ पढ़ा जाता है फ़रिश्ते उस महफ़िल को घेर लेते हैं, पढ़ने वाले के करीब होना शुरू हो जाते हैं और करीब होते हैं, हत्ता कि इतना करीब हो जाते हैं कि पढ़ने वाले के होंठ के ऊपर अपने होंठ रख लेते हैं। इसलिए कि फ़रिश्तों में सिर्फ़ एक फ़रिश्ता है जो कुरान मजीद पढ़ भी सकता है, सुन भी सकता है, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। बाकी फ़रिश्ते सुन तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। अल्लाह ने ये नेमत इंसानों को अता फरमाई है कि ये पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। छोटा सा बच्चा है वो भी इस कुरान मजीद को आसानी से याद कर लेता है, बूढ़ा है वो भी इस कुरान मजीद को आसानी से याद कर लेता है। यहाँ इस्लामाबाद में शाह फैसल जो मस्जिद, इसमें मुसाबका हुआ तो एक छोटी सी बच्ची पेश हुई, 7 साल की उसकी उम्र थी। जब उसको वो स्टेज पे लाया गया तो वहाँ जो जज हजरात बैठे हुए थे उनको खिताब करके कहने लगी, मैंने आपसे कुछ सवाल करना है, मैंने आपसे बात करनी है। वो कहने लगे, हमें हैरान, सवालात तो हमने करने थे और ये बच्ची कह रही है कि मैंने आपसे सवालात करने हैं। हमने पूछा क्या कहना चाहती हो? कहने लगी, मैं आपको अलिफ लाम मीम से लेके वन नास तक पूरा कुरान सुनाऊंगी। इस दौरान अगर मेरी गलती नहीं, अटकन भी आ गई तो आप लोगों ने मुझे पास नहीं करना, फेल कर देना है। लेकिन अगर मेरी अटकन आ गई, अटकन ना आई तो आपने मुझे 110 नंबर देने हैं। तो जो मुम्तहिन थे या जज हजरात थे वो कहने लगे, हमारे पास तो 100 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं है, हम आपको ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते, नहीं आपने मुझे 110 नंबर देने होंगे। अब ये बार बार इसरार कर रही थी तो जो वहाँ सऊदी सफ़ीर बैठे हुए थे वो कहने लगे, ये बच्ची क्या कह रही है? हमने बतलाया कि ये बच्ची कह रही है कि अगर मेरी अटकन ना आई तो तुम लोगों ने मुझे 110 नंबर देने हैं। हम इसको बतला रहे हैं कि हमारे पास 100 से ज़्यादा नंबर नहीं है। तो सऊदी सफ़ीर कहने लगा, कोई बात नहीं है, इसको 110 नंबर दे ही देना। खैर उसने सुनाना शुरू किया, सुनाते सुनाते एक जगह पर उसने ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ ली। तो हमने उसको रोक लिया। जब रोका तो उसने गुस्से से देखा, आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं ठीक पढ़ रही हूँ। हमने कहा, नहीं आप ठीक नहीं पढ़ रही हो, आप ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ रही हो। नहीं मैं ठीक पढ़ रही हूँ। अब सऊदी सफ़ीर कहने लगा, ये क्या कह रही है? हमने बताया कि एक जगह गलती कर रही है लेकिन मान नहीं रही है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करो कि इसके उस्ताद को बुला लो। उस्ताद साहब को बुलाया गया, उनसे कहा कि ये रुकू ज़रा आप पढ़िए। उस्ताद साहब ने पढ़ना शुरू किया तो उनने भी वहाँ ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ ली। तो मालूम ये चला कि ये गलती इस बच्ची की नहीं थी, इसके उस्ताद की गलती थी। तो छोटा सा बच्चा, बच्ची भी इस कुरान मजीद को आसानी से याद कर सकते हैं, बूढ़ा बंदा भी इस कुरान मजीद को आसानी से याद कर सकता है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि अब मेरा दिमाग मोटा हो गया, मेरी ज़ुबान मोटी हो गई है, अब कुरान सीखना मेरे लिए मुश्किल हो गया। याद रखिएगा, किसी भी मुसलमान का दिमाग मोटा नहीं होता, ज़ुबान मोटी नहीं होती। हाँ,
उस बंदे का मोटा हो जाता है जिसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसियान हो, गुनाह हो, तो छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए फिर इस दीन को सीखना मुश्किल हो जाता है। गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी है, उम्र का कोई भी हिस्सा है वो आसानी से इस कुरान मजीद को याद कर सकते हैं। हमारे हज़रत से एक साहिब बेद थे कराची में, वहाँ लियाकताबाद एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले थे, बूढ़े थे, 85-87 साल के करीब उनकी उम्र थी। यानी दाढ़ी सर के बाल तो सफ़ेद थे ही, ये भवें भी सफ़ेद हो चुकी थी, बाजू के बाल भी सफ़ेद थे, झुक के चल रहे थे। कहने लगे हज़रत मेरा दिल ये चाहता है कि मैं कुरान का हाफिज़ बन जाऊँ। हमारे हज़रत की अल्लाह पाक ने ऐसी जो है उनको आदत अता फरमाई है, जो भी कोई ऐसा तज़किरा करता है हज़रत इल्म पढ़ने की तरगीब देते हैं। तो हज़रत ने फरमाया हाँ हाँ आप तो हाफिज़ बन सकते हैं। अब उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, मदरसे में बाकायदा दाखिला लिया, 3 साल में कुरान मजीद याद कर लिया। फिर कहने लगे हज़रत मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आलिम बन जाऊँ। फरमाया आप आलिम भी बन सकते हैं। चुनांचे उन्हें पढ़ना शुरू किया, ऊला का साल पढ़ लिया, सानिया के साल में थे कि इंतकाल हो गया। तो मालूम ये चला कि इस कुरान मजीद को पढ़ना हर बंदे के लिए आसान है। हाँ, शर्त ये है कि उसकी ज़िंदगी गुनाहों से पाक साफ़ हो। गुनाहों से पाक साफ़ ज़िंदगी होती है, फिर रब ताला इस कुरान मजीद की जो इसका नूर अता फरमाते हैं, इल्म की हकीकत अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब बच्चों को जिन्होंने कुरान मजीद की तकमील की है, इन सब को आलिम कुरान बनाए, नाशिर कुरान बनाए, दाई कुरान बनाए, आशिक़ कुरान बनाए। रब ताला इनके सदक़े हम सब को भी कुरान मजीद का इश्क अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान मजीद जहाँ पढ़ा जाता है फ़रिश्ते उस महफ़िल को घेर लेते हैं। और सैयद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात तिलावत कर रहा था तहज्जुद में, दिल चाहता था कि ऊँची आवाज़ के साथ तिलावत करूँ। जब मैं ऊँची आवाज़ के साथ तिलावत करता तो मुझे शोर महसूस होता। बाहर जो मैंने घोड़ा बांधा हुआ था वो अजीब किस्म की हरकतें करता, मुँह से आवाज़ें निकालता। मैं आहिस्ता पढ़ता तो उसकी हरकत बंद हो जाती, फिर मैं ऊंचा पढ़ता तो फिर उसकी वही हरकत शुरू हो जाती। मुझे डर लगता कि ऐसा ना हो जाए कि इस उछल कूद में कहीं मेरा बेटा तलहा जो करीबी आराम कर रहा है कि वो कुचला ना जाए। खैर रात कई दफ़ा ऐसा मामला हुआ। सुबह को जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मैंने क्या देखा कि मेरे सर से लेके आसमान तक कुछ रोशनी है जो वापस जा रही है। सहाबा के अंदर बड़ी अच्छी आदत ये थी कि जब भी उनके सामने कोई ऐसा मामला आता, कोई ऐसी नई बात सामने पेश आती, तो आका अलैहिस्सलाम के सामने लाजमी तज़किरा करते। सुबह को नमाज के बाद आका अलैहिस्सलाम के सामने हाज़िर हुए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी अगर तुम कुरान पढ़ते रहते, आज मदीना के लोग अपनी आँखों से फ़रिश्तों को देख लेते। किस मोहब्बत के साथ वो तिलावत करते थे कि उनकी तिलावत सुनने के लिए आसमानों से फ़रिश्ते उतर आते थे। एक सहाबी हैं, तिलावत फरमा रहे थे, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखा सामने से आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, खामोश हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने देखा खामोश हो गए, फरमाया उबई आप तिलावत करते रहो, अल्लाह के महबूब ये कुरान आपके ऊपर उतरा और मैं आपके सामने तिलावत करूँ? फरमाया हाँ तुम तिलावत करते रहो। सहाबी थे, आका अलैहिस्सलाम के मिजाज को समझते थे। कहने लगे क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं तिलावत करूँ? फरमाया हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर पूछने लगे अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेके फरमाया है? फरमाया नाम अल्लाह सम्माक, हाँ उबई बिन काब रब ने तेरा नाम लेके फरमाया है। मेरे महबूब उबई बिन काब से कहो वो तिलावत करता रहे, फर्श पे आप उसका कुरान सुनिए, अर्श पे मैं खुदा उसका कुरान सुनता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी कुरान मजीद की ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम के सामने काफिर लोग आते थे, नबी अलैहिस्सलाम उनके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं फरमाते थे, तला अलैहिमुल कुरान, कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत करते थे, जो भी सुनता था वहीं बैठ जाया करता था। किसी ने कहा उतर कर हिरा से सोए कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी कि जिसने अरब की ज़मीन सारी की सारी हिला दी। हम तो मुसलमान लोग बैठे हुए हैं, काफिर भी इस कुरान को तवज्जो से सुनता है, रब ताला उसके दिल को भी नरम फरमा देते हैं। हमारे हज़रत फरमाते हैं 1984 में मैं अमेरिका गया हुआ था, तो उस ज़माने में मिस्र से कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह भी तशरीफ़ लाए हुए थे। तो कारी साहब तिलावत फरमाते थे, तिलावत के बाद हज़रत फरमाते हैं मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ बयान कर देता था। एक महफ़िल में कारी साहब ने तिलावत की, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे,
कई PhD डॉक्टर लोग बैठे हुए थे। कहने लगे कारी साहब आप इतनी प्यारे अंदाज में तिलावत करते हैं कि आपकी तिलावत सुनने के लिए लोग कई रियासतों का सफ़र करके आते हैं। क्या आपने इस कुरान मजीद का कोई मौजज़ा भी देखा है? तो कारी साहब फरमाने लगे एक मौजज़ा नहीं सैकड़ों मौजज़े देखे हैं, एक मौजज़ा नहीं सैकड़ों मौजज़े देखे हैं। कारी साहब कोई एक आध हमें बता दीजिए। कारी साहब फरमाने लगे उस ज़माने की बात है जब रूस पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ था, जैसे आज अमेरिका की चलती है। उस वक़्त हमारे मुल्कों के सदर और वज़ीर आज़म रूस जाया करते थे मशवरा लेने के लिए कि हम अपना मुल्क कैसे चलाएं। तो कारी साहब फरमाते हैं हमारे मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर जो है वो रूस गए हुए थे। उन लोगों का इजलास हुआ। इजलास के बाद कुछ वक़्त रखा हुआ था आपस में मिल बैठ के बातचीत के लिए। अब जब लोगों के पास वक़्त हो ना, खाली वक़्त हो, कोई और बातचीत भी ना हो, जैसे आजकल हम देखते हैं तकरीबात में लोग पहले पहुंच जाते हैं और कोई बात मिलती नहीं है तो मौलवियों के पीछे पड़ जाते हैं, मदरसों के पीछे पड़ जाते हैं और ये मौलवियों ने काम ख़राब किया हुआ है। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो वो लोग भी उनके पास वक़्त था और कोई बात मिल नहीं पा रही थी तो उन लोगों ने इस्लाम के ऊपर तनकीद करनी शुरू की। अरे जमाल अब्दुल नासिर तुझे क्या हो गया है? तू इस कुरान को लिए फिर रहा है, तू हमारी थ्योरी पढ़, ये सुर्ख किताब पढ़, तेरे मुल्क के अंदर जो है साइंसी तरक्की हो जाएगी, एयरपोर्ट बन जाएंगे, रेलवे जो है लाइनें बिछ जाएंगी, सड़कें बन जाएंगी, तू क्या इस कुरान को लिए फिर रहा है? तो खैर ये जमाल अब्दुल नासिर जवाब तो देता रहा लेकिन उन दाहरिया लोगों को मुतमईन ना कर सका। सोचा आइंदा जब कभी आना होगा ना तो मैं अपने साथ किसी आलिम को लाजमी लेके आऊँगा। तो कारी साहब फरमाने लगे जब दोबारा वो जाने लगे रूस तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कारी साहब आपने फ़लान दिन मेरे साथ रूस जाना है। मैंने कहा सदर साहब अब्दुल बासित तो कुरान की तिलावत करता है, वो जाए तो पाकिस्तान जाए, सऊदीया जाए, जहाँ लोग उसकी तिलावत सुने। वो रूस के लोग तो दाहरिया लोग हैं, खुदा बेजार लोग हैं, वो कुरान को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, रब ताला की ज़ात को नहीं मानते। वहाँ अब्दुल बासित का क्या काम है? नहीं कारी साहब आप तैयारी करें, बस बहरहाल आपने मेरे साथ जाना है। खैर फरमाते हैं सदर साहब के साथ हम मुकर्रर तारीख़ पर रूस पहुँच गए। उसी तरीके से उन लोगों का इजलास हुआ। इजलास के बाद कुछ वक़्त रखा हुआ था आपस में मिल बैठ के बात करने के लिए। अब इस मौका को गनीमत समझते हुए हमारे सदर साहब ने हिम्मत की और हिम्मत करके कहा ये जो मेरे साथ साथी आए हुए हैं ना ये आपको कुछ सुनाएंगे। भाई क्या सुनाएंगे? ये कुरान सुनाएंगे। अच्छा ये सुनाएं। तो कारी साहब फरमाते हैं जैसे ही मुझे सदर साहब ने इशारा किया तो मैंने फ़ौरन सूरह तौहा के इब्तदाई दौर को तिलावत शुरू किए। ये वही सूरत है जिसको सुनकर किसी ज़माने में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम ले आए थे। फरमाते मेरी आदत है जब मैं तिलावत करता हूँ अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, कानों में उंगलियां देकर कान भी बंद कर देता हूँ। हम लोगों ने उनकी जो है क्लिप देखे हुए हैं, इसी तरीके से तिलावत करते थे। फरमाते इसी तरीके से मैंने तिलावत शुरू की, सूरह तौहा के इब्तदाई दौर को तिलावत किए। जब दौर को पूरे हो गए मैंने कानों से उंगलियां निकाली, आंखें खोली, मैंने क्या देखा? मेरे सामने जो दाहरिया लोग बैठे हुए थे ज़ारो कतार रो रहे थे। हमारे सदर साहब ने पूछा भाई आप लोग रो क्यों रहे हो? कहने लगे हमें पता नहीं है तुम्हारे साथी ने क्या पढ़ा है, बहरहाल जो कुछ भी पढ़ा है उसने हमारे दिलों को नरम कर दिया है, हमारी आंखों से आंसू जारी कर दिए हैं। काफिर भी इस कुरान को सुनता है उसका दिल भी नरम पड़ जाता है। मेरी बात से नाराज़ ना होइएगा, हम तो रमज़ान में पूरा कुरान सुन लेते हैं, अलिफ लाम मीम से लेके वन नास तक पूरा कुरान सुनते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती। काफिर चंद आयतें सुनता है उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है। हम कलमा पढ़ने वाले लोग पूरा कुरान सुन लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती। उलमा मशाइख फरमाते हैं उसकी वजह ये होती है कि जब दिल के ऊपर गुनाहों की मेल कुचैल होती है तो फिर उसको कुरान की नूरानियत का नहीं पता चलता। उसको नहीं पता कुरान पढ़ने की लज्जत क्या है, नमाज की चाशनी क्या है, रातों को उठकर मुनाजात करने की लज्जत क्या है, तिलावत करने की क्या लज्जत है। क्यों? इसके दिल के ऊपर गुनाहों की मेल कुचैल है। जब ये तौबा तायब हो जाता है फिर उसको पता चलता है कुरान पढ़ने की लज्जत क्या है। फिर तो एक ही आयत के ऊपर पूरी पूरी रात गुजर जाती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक रात जो है इशा के बाद नफल की नीयत बांधी,
एक ही आयत के ऊपर पूरी रात गुजारती। सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी तरीके से सर्दियों की रात है, ऐशा के बाद 2 रकात नफल की नीयत बांधती हैं, जब सलाम फेरती हैं सुबह सादक हो चुकी होती है और ऊपर आसमान की तरफ आंख उठा के देखे कहती हैं अल्लाह आपकी रातें भी कितनी छोटी हैं कि मेरी 2 रकात पर आपकी रात ही पूरी हो गई। उनको रातों के छोटा होने की शिकवा होता था। और आज क्या होता है, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं टीवी पर, मोबाइलों पर। जब उठने का वक्त होता है उस वक्त हम ऐसे सोए होते हैं जैसे मोए होते हैं। लिहाजा आज जो ये महफिल है ये आम महफिल नहीं है, ये दुआओं की कबूलियत की महफिल है। यहाँ बच्चों ने कुरान मजीद की तकमील की है, यहाँ कसीर तादाद के अंदर उलमा, हुफ़ाज़, मशाइख तशरीफ़ फरमा है। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। आज इरादा करें कि इस महफिल से हमने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। सुबह हुई, शाम हुई, ज़िंदगी यूं ही तमाम हुई। हर रोज़ बंदा कहता है कल से मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील करूँगा। यार बात बड़ी अच्छी हो रही है, मौलवी साहब की बात बड़ी दिल को लग रही है, कल से मैं नेक बन जाऊँगा, कल से नमाज शुरू कर दूँगा, कल से फ़लाँ नेक अमल शुरू कर दूँगा, कल से फ़लाँ गुनाह छोड़ दूँगा। कल आती है फिर कहते आज तो कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज तो कमर में कुछ दर्द भी हो रही है, चलो कल से शुरू कर देंगे। अब जो दूसरी कल, तीसरी कल, वो जो जज्बा पैदा हुआ था, शैतान उस जज्बे को ठंडा करता है। शैतान किसी बंदे को ये नहीं कहता तू नमाज ना पढ़ना, उसको पता है ये मुसलमान है नमाज पढ़ेगा, कहता बड़ी अच्छी बात है नमाज पढ़नी चाहिए, कल से शुरू करेंगे। कल, दूसरी कल, तीसरी कल, आहिस्ता आहिस्ता जज्बे को ठंडा करता है। कल नहीं, मैंने आज ही से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। इरादा नहीं, इंशाअल्लाह हमने आज इस महफिल से अपने रब को मना के उठना है। और रब ताला को मनाना सबसे ज़्यादा आसान, रब ताला को मनाना सबसे ज़्यादा आसान। बस औकात माँ को मनाना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में सब लोग छोड़ देते हैं, एक हस्ती होती है जिसको माँ कहा जाता है, माँ साथ देती रहती है। लेकिन ये लड़का इतना बड़ा बदबख्त बन गया कि इसने माँ जैसी हस्ती को भी नाराज़ कर दिया। अब एहसास हुआ कि मैं माँ को भी नाराज़ कर बैठा। माँ के सामने जाके बैठता है, कहता अम्मी मुझे माफ़ फरमा दें। माँ कहती लड़के तूने मुझे इतने दुख दिए हैं, इतनी तकलीफ़ें दी हैं, तू मेरे सामने आके बैठा है ना, मेरे तन बदन में आग लगी है, उठ जाए यहाँ से, कि ऐसा ना हो जाए मेरे मुंह से बद्दुआ निकल जाए। फिर कहते हैं अम्मी माफ़ कर देना। जब देखता है माँ नहीं माफ़ करने के ऊपर आ रही, इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ अपनी औलाद के आंसू नहीं देख सकती, कहती अच्छा रो नहीं जा, तुझे मैंने माफ़ कर दिया। रब ताला इतना करीम परवरदिगार है, रब ताला फरमाता है मेरे बंदो गुनाह कर करके तुम अपना दिल इतना सख्त कर बैठे हो, तुम्हें मेरे सामने रोना भी नहीं आता। अरे तुम रोने जैसी शक्ल ही बना लो, मैं उस शक्ल को कबूल करके तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सिर्फ माफ़ ही नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। कहाँ गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन सच्ची तौबा कर ली, रब ताला ने गुनाह भी माफ़ फरमा दिए बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। देखिए ये थाने वाले आते हैं, एजेंसियों वाले आते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, घरों से उठा के ले जाते हैं, दफ्तरों से उठा के ले जाते हैं, जाके तफ्तीश करते हैं, पता चला ये बंदा मुजरिम नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा भाई तुम चले जाओ अपने घर। ये बंदा खुश होता है, इसकी जान में जान आती है कि इन लोगों से मेरी जान छूटी। कहता जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे छोड़ दिया। जनाब एक काम और कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये जो आपने मेरे बारे में रिकॉर्ड बनाया हुआ ना, रजिस्टर में क्या रिकॉर्ड बनाया हुआ है, इसको मिटा दें। वो कहते हैं चले जाओ घर, ये रिकॉर्ड इतनी जल्दी नहीं मिटा करता, ये रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, दोबारा तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई फिर तुमको बुला लेंगे। रब ताला इतना करीम है, रब ताला गुनाह भी माफ़ फरमा देता है बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा लेता है। लिहाजा ये नहीं सोचना हमारे गुनाह ज़्यादा हैं, अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा है। तो इरादा है इंशाअल्लाह कि तमाम गुनाहों से तौबा करनी है। देखिए एक बंदा गुनाहों से तौबा नहीं करता, पूरी ज़िंदगी वजीफ़े में लगा हुआ है, पूरी रात मुसल्ले के ऊपर बैठा रहता है, लेकिन गुनाहों से तौबा नहीं करता, इस बंदे को कभी भी अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। क्यों कि इसकी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी है। एक बंदा है वो इतने ज़्यादा नफली अमाल के अंदर तो मशगूल नहीं होता, लेकिन अपने आप को 100% अल्लाह की नाफरमानी से बचा लेता है। ये बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अला सुनो, तुम कहते हो हमें पता ही नहीं चलता कि अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह के वली की क्या निशानी है। अरे तुम्हें नहीं पता चलता ना, मैं अल्लाह तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह का वली कौन होता है। अला
इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको किसी किस्म का कोई खौफ, कोई हुज़न नहीं होता। खौफ कहते हैं अरबी ज़बान में बाहर के डर को, और हुज़न कहते हैं अंदर के गम को। फरमाया जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनको बाहर का डर होता है ना अंदर का गम होता है। या अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं और जिनकी ज़िंदगी में तकवा है। और एक जगह पे साफ साफ इरशाद फरमा दिया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के दोस्त तो सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी लोग हैं। तो मुत्तकी बनने के लिए वजीफे करने की ज़रूरत नहीं होती है, मुत्तकी बनने के लिए रात भर मुसल्ले के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। मुत्तकी बनने के लिए ज़रूरी है कि बंदा 100% अपनी ज़िंदगी से अल्लाह की नाफरमानी को निकाल दे। एक सहाबी रसूल हैं, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के महबूब, मेरा दिल ये चाहता है मैं सबसे ज़्यादा नेक बन जाऊँ, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाऊँ। फरमाया मेरे सहाबी, अगर तुम अपने जिस्म के तमाम आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी से पाक कर लोगे तुम सबसे ज़्यादा नेक बन जाओगे, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। लिहाजा आज इरादा करें कि हमने अपने जिस्म के तमाम आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी से पाक करना है, पाक करना ना इंशाअल्लाह। अगर हमारी आंखें पाक नहीं है तो आज से इरादा करना है कि हमने अपनी निगाहों को पाक रखना है। फरमाया जो बंदा जानबूझकर शहावत की निगाहें उठाता रहता है गैर के ऊपर, जब उस बंदे का आखिरी वक्त आता है रब ताला उसको कलमे से महरूम कर देते हैं। इसलिए कि शिर्क खफ़ी किया करता था, वो मोहब्बत की नज़र गैर के ऊपर डालता था। अगर आज हमारी आंखें नहीं ना पाक नहीं है, नापाक हैं, तो आज इरादा करेंगे आज से आंखों को पाक करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारी इसी तरीके से हम जिस्म के बाकी तमाम अज़ा को देखते जाएंगे कौन सा उज़्व जो है हमारा अल्लाह की नाफरमानी के अंदर मुब्तला है। और ये गुनाह ऐसे होते हैं बाज़ कि ये शादियों से ख़त्म नहीं होते, बूढ़ा हो जाएगा ख़त्म हो जाएंगे, उम्र बढ़ जाएगी ख़त्म हो जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी ख़त्म हो जाएंगे। ये ऐसे गुनाह होते हैं, पुख्ता आदतें होती हैं, ये उम्र के बढ़ जाने से ख़त्म नहीं होती। हमारे हज़रत के पास एक साहिब तशरीफ़ लाए किसी शहर से, और बड़े नेक मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, सौम सलात के पाबंद थे, तहज्जुद गुजार थे, इतने नेक थे कि इलाके के लोग उनको अपना अमीरुल मोमिनीन तस्वर करते थे। यानी उनकी इलाके के नौजवान उनकी हर बात को पूरा किया